हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर अच्छे हैं आप सब तो मैं कुछ बोलूं? हाँ, चलिए मैं कुछ बोलिए देता हूँ। हाँ तो मैं ये बोलना चाहता था कि इस देश में अब आगे बढ़ने के लिए बाबाओं का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जानते इस देश में क्या चल रहा है? जिसे पूजा करना चाहिए वो देश चला रहा है, और जिसे पढ़ना चाहिए वह नौकरी खोज रहा है। इस देश में ऐसे ऐसे घटनाएं घट रहे हैं दोस्तों कि पूछिए मत। इस देश में सब कौन सा खेल चल रहा है? इस देश में ऐसा ऐसा खेल चल रहा है कि इस देश में रहने वाले लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो मंत्रीगण है इस देश के, आखिर इस देश के साथ कर क्या रहे हैं। कभी किसी बलात्कारी को ये कोर्ट वाले सज़ा नहीं देते हैं, सज़ा देने के बाद भी यही कोर्ट वाले, जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, दोनों इस भारत के लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये आजकल ये दोनों नेताओं का कल्याण कर रहे हैं। उसमें उसके अंदर जो चीफ जस्टिस होता है वह देश के लिए नहीं होता है, बलात्कारियों के लिए होता है। क्योंकि इस देश में बलात्कारी लोगों को उम्र कैद का तो सज़ा मिलता है, फिर उसके बाद में ये लोग कोर्ट के जरिए छोड़ देते हैं। कैसा है इस देश का कोर्ट वाला? इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि किस जुल्म में ये अंदर है? अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये जितने कोर्ट वाले हैं मेरे अपने हिसाब से बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं। इसलिए किसी बहन बेटियों का इज्जत नहीं हो पा रहा है इस देश में। एक तरफ यही बीजेपी बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बलात्कारियों का संरक्षण देती है अपने पार्टी में। तो ये पार्टी कैसी पार्टी है इस देश की? बलात्कारी पार्टी है। अगर बलात्कारी पार्टी है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इस देश में अगर बलात्कार हो रहा है तो इसका जिम्मेवार जो पार्टी में रह रहे हैं वो नहीं है, इस देश में रह रहे हैं ये जो अंधभक्त है उसका जिम्मेवार यही है। आज इस देश में जगह जगह बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, फिर भी अगर ये बहन बेटी भाजपा नेताओं का साथ दे रही है तो समझो कि ये अपनी इज्जत खुद खुद लुटवा रही है। समझ में आया? इस देश में इतना घिनौना और गंदा गंदा काम चल रहा है कि पूछिए मत। महज चंद रुपयों पैसों के खातिर ये लोग ऐसे ऐसे कमीना नेताओं के पास जाते हैं कि वह शैतान, वह हैवान उससे नोचने के लिए रेडी रहता है। तो क्या नोचवाने के लिए आप लोग जाते हैं ऐसे मंत्रियों के पास? कोई भी बहन बेटी किसी भी अगर नेता को अच्छा समझ रही है, खासकर बीजेपी पार्टी में, तो उसका चेहरा याद करके जाना चाहिए कि वो किस रूप में रहता है, उसका चेहरा कैसा है। बीजेपी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो राम की तरह दिखाई देता हो। सब रावण की तरह दिखाई देते हैं, सब रावण की तरह। नहीं विश्वास है तो उस पार्टी का जितना लोग है उस पार्टी में सबका एक एक तस्वीर देखिए, पता चल जाएगा। राम की बात करने वाले रावण की तरह काम करते हैं और बकवास करते हैं। राम के नाम पर ये लोग इस देश में बहुत कुछ कर रहे हैं, ये इस देश के लोगों को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ अंधभक्ति छा गया है दिल और दिमाग में। गंदा नहीं ना घुरा गया है दिल और दिमाग में आप लोगों का? इस देश में यही बीजेपी वाले जितने भी बलात्कारी हैं अपने पार्टी में सबको मिला ले तो वह दूध का धुआ हुआ हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप लोग इस देश में जानते हैं इस देश को कितना गंदा बना दिए हैं आप लोग। इस देश के सारे लोग मिल करके देश के सिस्टम को ही गंदा बना दिए हैं। आज बहुत सारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। इसी देश के बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उन लोगों का साथ नहीं देते हैं। साथ किसका देते हैं?
नेताओं का साथ देते हैं, बाबाओं का साथ देते हैं। इस देश में ये सब चल क्या रहा है? इस देश के लोग तो देश को इतना गंदा बना दिए हैं। इधर देखो, उधर बलात्कार का ही सिर्फ नाम सुना रहा है इस देश के अंदर। छोटे छोटे बहन बेटियों का भी इज्जत नहीं है इस देश में। क्या कर रहे हैं इस देश के लोग? सोए हुए हैं इस देश के लोग, नींद लग गया है सबको। जगाने के लिए महात्मा गांधी चाहिए क्या? महात्मा गांधी तो शहीद हो गए, इसी देश में कोई महात्मा बन जाए। मगर इस देश में कोई महात्मा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि अपने आप को सब महात्मा समझते हैं। वही महात्मा गांधी को लोग तरह तरह की बात बोल रहे हैं आज इसी भारत देश में, फिर भी इस देश के लोगों को वह देशभक्त नजर आता है। महज कोई भी नेता अपने मुंह से गंदा बात तक बोल दे, फिर भी इस देश के लोगों को वह देशभक्त ही नजर आता है। शर्म करो, शर्म करो। अंधभक्त बनने से पहले शर्म करो, देशभक्त बनो, देशभक्त।